प्रेमचंद की कालजयी रचना मानसरोवर की कहानियां। शीर्षक अलगू झा में जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं, दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं। देख लेना, भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने कुछ तथ्यों भी किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस, आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू, जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा? पन्ना ने साड़ी उठा के रख दी, नहाने ना गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना, जहर खा लोगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले गए। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहां से आए? पूंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी जो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगी? पूंजी पर खूंटी लटक रही थी।
रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं कि दूसरे खाएं और मुझ पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखने न जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेले देखना क्यों नहीं जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छोड़ा दिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न वो यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से कह, चाहती क्या है। मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु, अच्छा उठ, बना, खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारी किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहां ऐसी कच्ची नहीं हूं, तुम लोगों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में। रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुड़िया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं। वो हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर न आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निभाह ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं, जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं, अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं। उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है, कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं। भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निबाह ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों खसीटती है। मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं। रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता।
जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। मुझे जो तकलीफ हो, वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही। अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती, मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती, तो तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजूरी के लिए बनाए ही नहीं गए। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे, मत कर। मगर मुझसे अलग होने को न कहे। तेरे पैरों पड़ता हूं। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ। मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का सारा कामकाज करती है, तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है। मुझ पर कोई एहसान तो करती नहीं, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी थमी हुई है, वह मट्ठे को तरसे। कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपने मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे। तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांधूंगी। जानती हूं कि ऐसे निर्मोहिए से पाला पड़ेगा, तो इस घर में भूल से न आती। आती भी तो मन न लगाती। मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा। और तुम जो हो, मेरी बात नहीं पूछते। मूल्य की रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। ये चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहन के बैठ जाओ ना। लाओ, मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी तुम में भी कुछ कसबल है। अब देखती हूँ निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया। उसने आकर रघु से बोली, जब ये अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों इसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो। हमारे भगवान मालिक है। जब महतो मर गए और कहीं पत्ती की भी छाह न थी, तब उस वक्त भगवान ने निभा दिया। तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं। अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन में 2 हो जाते। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं, तब तुम क्या करोगे? भगवान की नहीं मर्जी तो कोई क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था, उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है, तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया, वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता,
तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते, न जाने कहाँ-कहाँ भीख माँगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊँगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूँ। चाहे तुमसे अलग हो जाऊँ, तो जिस घड़ी तुम पुकारोगे, कुत्ते की तरह दौड़ आऊँगी। ये भूल कर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूँगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा, उसी दिन विष खाकर मर जाऊँगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, मरते दम तक यही असीस मेरे रोए-रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं, तो मरते दम तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे।